आज हमारे पास टॉपिक है अल्ट्रासाउंड के हवाले से, या अल्ट्रासाउंड वेव्स भी कहते हैं। प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने पढ़ा था ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज, कि ऐसी फ्रीक्वेंसी की साउंड थी जिनकी फ्रीक्वेंसी जो है 20,000 हर्ट्ज़ के दरमियान थी, या ऐसी साउंड थी जिसको नॉर्मल ह्यूमन आई क्या कर सकता था, सुन सकता था। अगर हमारे पास साउंड जो है वो 20,000 हर्ट्ज़ से ग्रेटर हो, हायर देन 20,000 हर्ट्ज़ है उससे ग्रेटर हो, तो वो साउंड जो हैं वो हमारे पास क्या कहलाती हैं, अल्ट्रासाउंड कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? अल्ट्रासाउंड। अब हमारे पास क्या है, द साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी हायर देन 20,000 हर्ट्ज़ विच आर इनऑडिबल फॉर ह्यूमन आई, कि ऐसी साउंड है जिनकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज़ से ज़्यादा हो और इंसानी कान के लिए काबिल समात ना हो, तो वो वाली साउंड जो है वो क्या कहलाती हैं, अल्ट्रासाउंड कहलाती हैं। अब हमने इसके देखने हैं कुछ यूजेस के हमारे पास अल्ट्रासाउंड जो हैं वो कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं। यूजेस ऑफ अल्ट्रासाउंड देखते हैं। पहला यूज हमारे पास है डिटेक्शन ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। क्या है? डिटेक्शन ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। अगर हमने छोटी से छोटी चीज़ को भी डिटेक्ट करना हो तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल कर रहे होते हैं, अल्ट्रासाउंड इस्तेमाल कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास अल्ट्रासाउंड वेव जो हैं वो बहुत ज़्यादा मिकदार के अंदर एनर्जी को कैरी करती हैं और उनकी फ्रीक्वेंसी भी क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से उनकी वेवलेंथ जो है वो स्मॉल होती है, जिसकी वजह से हम उसकी क्या कर सकते हैं, उसकी डिटेक्शन ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट्स कर सकते हैं। कि हमारे पास अल्ट्रासाउंड वेव जो हैं वो डिटेक्शन ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट्स के लिए इस्तेमाल होती हैं। किसके लिए इस्तेमाल होती हैं? डिटेक्शन ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। क्यों? क्योंकि हमारे पास अल्ट्रासाउंड जो है कैरी करती हैं मोर एनर्जी एंड हैव हायर फ्रीक्वेंसी अकॉर्डिंग टू इक्वेशन V is equal to F lambda. So the wavelength of is स्मॉल। तो इस काउंट की हमारे पास साउंड जो हैं वो क्या होती हैं, स्मॉल होती हैं। सो हम इस स्मॉल की वजह से ऑब्जेक्ट्स को क्या कर लेते हैं, डिटेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद है यूज इन मेडिकल फील्ड। किसके अंदर है? मेडिकल फील्ड के अंदर भी हम इसका क्या कर रहे होते हैं, इस्तेमाल कर रहे होते हैं। डायग्नोज एंड डिटेक्ट डिजीजेस, बीमारियों की तशखीस के लिए और उसके इलाज के लिए भी हम किसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं, अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल करते हैं। मेथड टू डायग्नोज द डिजीजेज, अल्ट्रासाउंड इंटर होती हैं, अल्ट्रासाउंड को इंटर किया जाता है बॉडी के अंदर बाय ट्रांसमीटर के अंदर, और यहाँ से डिफरेंट आर्गन के साथ जाके वो जब टकराती हैं वहाँ से रिफ्लेक्ट बैक होके आती हैं, उसको रिसीवर्स की मदद से रिसीव किया जाता है और उन वेव्स का एक स्क्रीन के ऊपर, मॉनिटर के ऊपर इमेज बना के हम उन जो डिफेक्ट्स होते हैं, पार्ट्स होते हैं जो आर्गन्स के, उसका हम क्या कर सकते हैं, मुआयना कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं कि क्या हमारे पास ये आर्गन जो है वो सही है या रॉन्ग है, या हमारे पास इसके अंदर किसी किस्म का कोई डिफेक्ट तो नहीं है। तो क्या करते हैं, अल्ट्रासाउंड जो है उसको मेडिकल फील्ड्स के अंदर भी इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहला यूज़ है डायग्नोज एंड डिटेक्ट डिजीजेस। क्या है इसका स्मॉल पोर्शन है, डायग्नोज एंड डिटेक्ट
डिजीज़ के अंदर। तो हमारे पास जो अल्ट्रासाउंड है इनको इन किया जाता है ट्रांसमीटर इनटू बॉडी एंड रिसीव आफ्टर फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन्स। तो इसको क्या किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है किसके ऊपर, स्क्रीन एंड डिटेक्ट कि हमारे पास उसके अंदर कोई डिटेक्ट जो है उसके अंदर जो हमारे पास कोई डिफेक्ट्स तो नहीं है, उसको हम क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं। हमारे पास उसका जो इमेज बनता है इस स्क्रीन के ऊपर जो डिटेक्ट किया जाता है उसके ऊपर जो इमेज बनता है उस इमेज से हम उसको क्या करते हैं, डिटेक्ट कर लेते हैं उसके अंदर कोई डिफेक्ट तो नहीं है। इसके बाद हमारे पास है रिमूवल ऑफ ब्लड क्लॉट्स। क्या चीज़ है हमारे पास, ब्लड क्लॉट्स को भी हम क्या करते हैं, पावरफुल अल्ट्रासाउंड जो होती हैं उसको यूज़ किया जाता है रिमूव ब्लड क्लॉट्स फ्रॉम द आर्टरीज। कि हमारे पास क्या होती हैं, जो हमारे पास पावरफुल अल्ट्रासाउंड होती हैं, कौन सी, are used to remove blood clots आर्टरी से ब्लड क्लॉट्स के लिए भी क्या किया जाता है, इसको इस्तेमाल किया जाता है। डायग्नोज ऑफ थायराइड ट्यूमर, क्या है, डायग्नोज ट्यूमर के लिए भी हम इसको क्या कर रहे होते हैं, इसको डायग्नोज करने के लिए भी हम इसका क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं ट्यूमर को, कि हमारे पास गले के अंदर किसी किस्म का इन्फेक्शन तो नहीं है। पिक्चर्स ऑफ थायराइड ग्लैंड के लिए भी हम क्या कर रहे होते हैं, अल्ट्रासाउंड वेव्स आर यूज्ड टू टेक पिक्चर्स ऑफ आर यूज्ड थायराइड, कि हमारे पास थायराइड ग्लैंड्स का जो है फॉर डायग्नोसिस पर्पस के लिए भी हम इसको क्या कर रहे होते हैं, इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ये हमारे पास थे इसके मेडिकल फील्ड के अंदर इसके इस्तेमालात हैं। फिर हमारे पास है फाइंड टू डेप्थ, कि अगर हम मेथड टू फाइंड डेप्थ भी इस्तेमाल करते हैं, मेथड
कि समंदर की अगर हमने गहराई जो है उसको क्या करना हो, देखना हो, तो उसके लिए भी हम जो अल्ट्रासाउंड्स का क्या कर रहे होते हैं, इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अल्ट्रासाउंड सेंड फ्रॉम ट्रांसमीटर एंड रिसीवर कलेक्ट करता है, क्या करता है, ट्रांसमीटर की मदद से क्या की जाती हैं, एंड कलेक्ट रिसीवर की मदद से उसको क्या किया जाता है, कलेक्ट करके हमारे पास रिफ्लेक्टेड वेव जो होती है उसको जो कलेक्ट किया जाता है। द टाइम लैप्स जो होता है वो कैलकुलेट किया जाता है बाई calculated and depth is estimated। तो हम उसकी डेप्थ जो है उसको क्या कर लेते हैं, एस्टिमेट कर लेते हैं, उसको मेजर कर लेते हैं। टू डिटेक्ट द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, क्या है, टू कि अगर हमने किसी ऑब्जेक्ट की शेप देखनी हो तो उसके लिए भी हम क्या कर रहे होते हैं, अल्ट्रासाउंड इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो इसके लिए हम जो प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो हमारे पास होती है सोनार की, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। वो हमारे पास सी द ऑब्जेक्ट शेप एंड साइज, तो इस मदद से हम क्या कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं, देखते हैं सी द साइज एंड शेप ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इसे हम उस शय की, उस चीज़ की शक्ल भी और साइज भी क्या कर लेते हैं, डिटेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद हमारे पास है डिस्ट्रॉय जर्म्स एंड बैक्टीरिया। डिस्ट्रॉय जर्म्स और बैक्टीरिया को भी लिक्विड्स के अंदर से डिस्ट्रॉय करने के लिए, ख़त्म करने के लिए हम किसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं, अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल करते हैं। अल्ट्रासाउंड जो है लिक्विड्स के अंदर कैन आल्सो बी डिस्ट्रॉय इन लिक्विड, जो है इनको क्या किया जाता है, डिस्ट्रॉय किया जाता है। डिस्ट्रॉय बाय अल्ट्रासाउंड्स की मदद से हम उसको क्या कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। ड्यू टू किसकी वजह से, बाय यूजिंग हाई इंटेंसिटी अल्ट्रासोनिक वेव्स, बाय यूजिंग सोनिक वेव्स के लिए भी हम इसका क्या कर रहे होते हैं, इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसके बाद हम डिटेक्ट द क्रैक्स ऑफ कॉम्प्लेक्स मशीनरी, क्या है, हमारे पास जो ऐसी ऑब्जेक्ट्स होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा रफ्तार के साथ, तेज़ स्पीड के साथ हमारे पास मूव करते हैं, लाइक दैट हमारे पास एरोप्लेन है, जहाज़ है, हमारे पास शिप इंजन्स हैं, हमारे पास जो क्या है, शिप इंजन्स के साथ साथ हमारे पास और क्या है, हमारे पास जो हैं कि हमारे पास इनके अंदर जो पार्ट्स होते हैं इनके क्या कर रहे होते हैं, बहुत हाई स्पीड के साथ मूव कर रहे होते हैं, इनके अंदर स्मॉल क्रैक्स पड़ जाते हैं।
उन क्रैक्स को डिटेक्ट करने के लिए भी हम किसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं, अल्ट्रासाउंड वेव्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अगर हम उन क्रैक्स को आम इंसानी आंख से मदद से देखना चाहें तो वो हमें नज़र नहीं आते, लेकिन वो बहुत स्मॉल होते हैं और वो ऑब्जेक्ट्स के लिए, हमारे पास जो हाई मूविंग ऑब्जेक्ट्स होती हैं उसके लिए बहुत नुकसानदेह हो सकती हैं। उनको डिटेक्ट करने के लिए इन अल्ट्रासाउंड वेव्स को उनके ऊपर क्या किया जाता है, फाल किया जाता है, और जिस जगह के ऊपर हमारे पास वहाँ पे क्रैक्स हो वहाँ पे उसकी रिफ्लेक्शन जो होती है वो ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। उस रिफ्लेक्शन और अल्ट्रासाउंड वेव्स की स्पीड्स को आपस में कंपैरिजन करके हम उस डिटेक्ट शुदा पार्ट्स का क्या कर सकते हैं, मुवाजना कर सकते हैं, उस पार्ट्स को डिटेक्ट कर सकते हैं कि इस जगह के ऊपर हमारे पास क्या होता है, वो क्या होता है कि हमारे पास डिफेक्ट है इस पार्ट्स के अंदर। उस डिफेक्ट को हम फिर क्या कर रहे होते हैं, रिमूव कर रहे होते हैं। ये था हमारा आज का टॉपिक कि अल्ट्रासाउंड क्या होता है, इसकी हमने डिफाइन देखी, फिर डिफरेंट फील्ड्स के अंदर इसके इस्तेमालात देखे हैं।